एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। सो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि कैसे इसको क्वेश्चन स्टेटमेंट को हम पैराफ्रेज करने वाले हैं, कि क्या तरीके हो सकते हैं टेम्पलेट लगा के या विदाउट टेम्पलेट, जैसे मर्जी आपको करना है। लेकिन ये इस क्वेश्चन स्टेटमेंट का पैराफ्रेजिंग आपको अपनी लैंग्वेज में करनी ही होगी। सिंपल वे में भी कर सकते हो, कुछ वर्ड्स को आप चेंज कर सकते हो, और समटाइम्स कि हम आगे पीछे और रीजंस ऐड करके हम इसको भी और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सीधे चलते हैं। एंड हाँ, चलने से पहले ये इंग्लिश एक्सप्लेनेशन इफ़ यू वांट तो यू कैन गो टू आइल्स 9 चैनल पे जा सकते हो, और यहाँ पे हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए आप यहीं स्टे कर सकते हो। अब सबसे पहला काम जो क्वेश्चन स्टेटमेंट को मिलने के बाद होता है वो होता है इसको 4 टाइम्स पढ़ना। ये स्टेटमेंट को 4 टाइम्स पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि हमारा इस क्वेश्चन की टॉपिक क्या है। अब इसमें फिर से मैं एक बार पढ़ लेती हूँ आपके साथ। मोर एंड मोर पीपल टुडे आर ड्रिंकिंग शुगर बेस्ड ड्रिंक्स। वो लोग आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा शुगर बेस्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। उसके क्या कारण है और इसके क्या सॉल्यूशन है, ये टाइप का क्वेश्चन है। कॉजेज एंड सॉल्यूशन ये ऐसे है, और हमें ये टॉपिक पता चल गया है। अब पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है। इंट्रोडक्शन, एज यू नो 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। उसमें पहले जनरल स्टेटमेंट, फिर पैराफ्रेजिंग, फिर आप क्या लिखने वाले हो ऐसे में वो। ठीक है, कुछ लोगों को जनरल स्टेटमेंट नहीं आती है बनानी, कोई बात नहीं। अभी तो आगे चलने से पहले ये आप सब्सक्रिप्शन कर दीजिए प्लीज़, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एंड प्लीज़ मोटिवेट मी। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। मैं भी आपको मोटिवेट करती रहूँगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे बैंड्स आते हैं। तो अभी शुरू करते हैं। कैसे, कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, कोई भी क्वेश्चन स्टेटमेंट हो, स्टार्ट कर दो इट इज़ ट्रू डैट। इट, अगर यहाँ पे सम पीपल हो तो भी आप लिख सकते हो इट इज़ कंसिडर्ड बाय फ्यू पीपल डैट द मेजॉरिटी। अब मेन ये तो है रेडीमेड लैंग्वेज, इसको लर्न कर लो यार, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लिखो। आगे वाले पॉइंट्स पे भी आपका डिपेंड करता है मार्क्स, ऐसा नहीं है कि ये लगा के आप आ जाओगे, ये आपकी हेल्प ही करेंगे बैंड्स लाने में। इट इज़ ट्रू डैट, अब मोर एंड मोर पीपल को मैंने क्या किया, द मेजॉरिटी ऑफ, ओके, पीपल को मैंने लिख दिया इंडिविजुअल्स, द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। टुडे को मैंने लिख दिया इन दिस मॉडर्न इरा। ठीक है, अब आर था तो ऑफ कोर्स ये अभी भी लोग शुगर बेस्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो हैव बीन ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग को आप कंज्यूमिंग भी लिख सकते हो, हैव बीन कंज्यूमिंग शुगर बेस्ड ड्रिंक्स लाइक कोका कोला, पेप्सी एंड मैनी मोर। ठीक है, सिंपल, देखो मैंने बिल्कुल सिंपल मेथड बताया आपको इसको पैराफ्रेज करने का। उसके बाद आपको बताना है कि आप ऐसे में क्या करने वाले हो। दिस ऐसे, दिस इज़ ऑल्सो रेडीमेड लैंग्वेज, कोई इशू नहीं है, आप इसको यूज़ करो, ये आपकी हेल्प करने वाले हैं। इनफैक्ट दिस ऐसे विल नॉट ओनली हाईलाइट इट्स पॉसिबल रीजन्स बट ऑल्सो एलोबरेट। देखो यहाँ पे मैंने ये वोकैब भी डिफरेंट यूज़ किया, ऐसा नहीं है कि दोनों जगह सेम ही डाल दी ना, ओनली। अब ये इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा लगा है, जिससे हमारा ये सेंटेंस इंट्रोडक्शन भी इंटरेस्टिंग बन रहा है। दिस ऐसे विल नॉट ओनली हाईलाइट इट्स पॉसिबल रीजन्स बट ऑल्सो एलिब्रेट सम पॉसिबल सॉल्यूशंस इन द फोर्थकमिंग पैराग्राफ्स अलॉन्ग विद रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन था, उसको हमने पैराफ्रेजिंग कर दिया, इट इज़ ट्रू डेट से स्टार्ट करके सिंपल वर्ड्स को चेंज किए, नथिंग एल्स। अब यहाँ से लेकर यहाँ, ये टेम्पलेट का एक और टेम्पलेट है, मैं आपको बता सकती हूँ। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन लाइंस को आप चेंज करना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो। देयर कुड बी सेवरल रीजन्स, देयर कुड बी सेवरल कॉजेज भी लिख सकते हो, और कॉजेज भी डाल सकते हो आप, और causes why this is the case, okay, why this is the case, and it will have some other possible solutions which will be further elaborated or discussed. See this, या तो ये या ये, आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि इसमें नॉट ऑल्सो बट ऑल्सो है, और ये भी लगा सकते हो एज यू विश। फिर बट ऑल्सो, नॉट ऑल्सो सेंटेंस स्ट्रक्चर आप बॉडी पैराग्राफ में कहीं पे भी लगा देना। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड टाइप का इंट्रोडक्शन, आई मीन पैराफ्रेजिंग, वो क्या लिखते हैं। चलो, अब मैंने इसमें थोड़ा कुछ डिफरेंट लिख दिया है। इट इज़ वर्थ टू बी नोटेड दैट इट इज़ कंसिडर्ड बाय सम इंडिविजुअल्स एंड ऑल, वो भी लिख सकते हो, और मैंने इसको स्टार्ट किया इट इज़ वर्थ टू बी नोटेड दैट। अब उसके बाद
ये मैंने पैराफ्रेजिंग थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में किया है। इनफैक्ट मैंने जनरल स्टेटमेंट और पैराफ्रेजिंग को मिक्स किया है। ओइंग टू ह्यूज नंबर ऑफ एडवर्ट्स और एडवर्टाइजमेंट्स ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, कोमा, पॉपुलेस आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दीज स्वीटेंड बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स सच एज कोका कोला, पेप्सी एंड मैनी मोर सोडा ड्रिंक्स and consuming these means, and they are consuming, no same, it will become, no, because consuming who, populace, and consuming these at an alarming rate which are widely available. So combination of background statement and paraphrasing of question statement is done. Owing to huge number of adverts on every social media platform, populace are attracted towards these sweetened based soft drinks such as Coca-Cola, Pepsi, and I have just added example, and many more soda at an alarming rate which are widely available. See, this is also paraphrasing in different language, but meaning remains the same. Okay, now not only the possible reasons for this newly created trend, but also some feasible solutions will be elaborated in the looming paragraph. See this, अब आप इसको भी देखो। here also मैंने यहाँ पे फिर ये not only और but also sentence structure डाल दिया। so this is very good sentence structure in introduction if you are putting it, ठीक है। अब देखो मैंने पूरा, अब सेकंड, ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। पैराफ्रेजिंग देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक है, और ये वाला पैराफ्रेजिंग बिल्कुल छोटा सा है, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक। ये तो रेडीमेड लैंग्वेज है, आप इसको यूज़ करो। फ्रेजेस जिसको बोलते हैं, नॉट फ्रेजेस एक्चुअली, दैट सेंटेंस स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट इन राइटिंग टास्क टू। सो ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन, ये डिफरेंट लाइन्स यू कैन यूज इट इंस्टेड ऑफ दिस, एंड दिस इज माई सेकेंड इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच।